आप सबों का हमारे YouTube चैनल प्रधान एजुकेशन में स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग एपी के बारे में पहले वीडियो में देख चुके थे। एपी क्या है उसका पूरा डेफिनेशन देख चुके थे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरह के फॉर्मूला आते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं या कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि जो भी एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसमें जो संख्याएं आते हैं, जो भी टर्म आते हैं, वो सभी का डिफरेंस समान होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये चीज देख चुके थे कि ए यानी टर्म को कहा जाता है A1 यानी फर्स्ट टर्म, A2 यानी सेकेंड टर्म, डी किस चीज को डिनोट करता है, ये कॉमन डिफरेंस को दिखाता है कि सभी टर्मों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको डी से डिनोट किया जाता था। फिर एन यानी नंबर ऑफ टर्म को डिनोट करता था। ठीक है, ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, इसी प्रकार से A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म, इसी प्रकार से चलता था। लास्ट टर्म को डी होता था कॉमन डिफरेंस, एन यानी nth टर्म, और एल का मतलब होता था लास्ट टर्म। ठीक है, तो उससे आगे आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो सबसे पहले जो एपी है, एपी दो तरह के होते हैं। प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, एपी ये दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। फाइनाइट क्या होता है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं या नॉन होते हैं, नॉन नंबर ऑफ टर्म, जो भी टर्म होते हैं वो कितने हैं वो हम लोगों को याद रहता है। अब जैसे कि हम बोलेंगे कि एक एपी ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, बस एक एपी ये है। तो इस एपी में क्या है, हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म पता है कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म है। यानी ऐसा एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म हमें मालूम रहेगा, नॉन रहेगा कितने टर्म है इसमें, वो अगर पता रहेगा तो उसको हम लोग फाइनाइट एपी कहेंगे। फिर आता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी क्या होता है, जिसमें जो नंबर होता है, नंबर ऑफ टर्म अननोन होता है, इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी यानी नॉन नंबर ऑफ टर्म जिसमें रहेगा, जिसमें जो टर्म होते हैं, पद रहते हैं, उसकी संख्या में पता नहीं रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के रूप में वे बोलेंगे जो भी 2 के डिविजिबल जो भी नंबर है उन सबका एक सेट, 2 से डिविजिबल वाले सेट, तो 2 4 6 8 10 12 14 16, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है या सभी इवन नंबर का एक सेट ले लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा रहेगा समझने में कि जो इवन नंबर है उसका जो सेट लेंगे, क्या वो एपी है या उसमें कितने पद हैं। एपी तो है क्योंकि 2 4 6 8 ये सारे इवन नंबर हैं और सबका जो डिफरेंस है ये 2 2 का डिफरेंस है। 2 से 4 हुआ, 4 से 6, 6 से 8, 2 2 का डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, तो ये जो सेट है ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इवन नंबर जो है कितना ठो है, उसमें कितने पद आएंगे और ये कहां तक जाएगा ये हमें मालूम नहीं है। तो ये यहां से हम लोग को क्लियर होता है कि जो एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, वो दो भाग में होता है या दो तरह के होते हैं। पहला फाइनाइट एपी जिसको हिंदी में निश्चित समांतर श्रेणी कहा जाता है, और दूसरा है इनफाइनाइट एपी यानी इसको इंग्लिश में हिंदी में अनंत समांतर श्रेणी कहा जाता है। निश्चित से पता चल रहा है कि इसमें जो टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म, वो निश्चित रहेंगे, हमें ज्ञात रहेंगे कि 8 10 12 15 100 150 इस प्रकार के कितने टर्म है वो पता रहेगा। अनंत में क्या है, हमें नंबर ऑफ टर्म पता नहीं रहेगा। अब जैसे कि जो ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर का एक सेट ले लेते हो, क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13, क्या ये कभी खत्म होगा नहीं। तो ये क्या है, इनफाइनाइट एपी। तो यहां से हम लोग को क्लियर हो गया फाइनाइट एपी क्या है, इनफाइनाइट एपी क्या है।
अब आगे देखते हैं। तो एपी का जो पहला फॉर्मूला आता है ए एन का आता है। ए एन बराबर ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, और दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू, एस इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आता है, अधिकतर इसका यूज किया जाता है एपी के लिए। तो जो पहला वाला टर्म है फॉर्मूला है, इसको नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए किया जाता है, इसका सम ऑफ टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो पहला फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म। कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एक एपी है 5 फिर 7 फिर 9 11 इस तरह से जा रहा है, तो उस एपी में 50 नंबर वाला टर्म क्या होगा, या किसी एपी में जो टर्म है, फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 10 टर्म है या 20 टर्म है, उस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये फॉर्मूला उपयोग होता है। और कभी सम करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि एक एपी है 3 6 9 12 15 18, ये एक एपी है, तो इसमें कितने टर्म आएंगे इसको पता करने के लिए इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट पकड़ लेते हैं 15। तो इस फॉर्मूला से इसको भी पता कर सकते हैं कि 15 कितना नंबर वाला टर्म है, कितने नंबर में आएगा। या इसी एपी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे 18 के बाद 21 24 इस तरह से आएगा, तो ऐसे ही आगे बढ़ाते जाए तो 50 नंबर में कौन सा टर्म आएगा वो भी इसी फॉर्मूला से बनता है। अब जो सेकेंड वाला फॉर्मूला होता है एस एन, यानी सम वाला होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्म को सम किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो ये जो एपी में है 3 6 9 11 24 20 15 18 24, इसको अगर हम लोग को जोड़ना है कि मान लेते हैं एपी में 3 3 6 2 8 टर्म है, इसमें ए इतना है डी इतना है, तो इसको अगर ऐड करना है तो इस फॉर्मूला से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम सबसे पहले एक एग्जांपल बनाते हैं हम लोग। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल है राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी इफ। एक एपी के पहले 5 पद को हम लोग को लिखना है। अगर ये जो एपी बनेगा, यहां से जो क्वेश्चन है उस एपी के 5 पदों को लिखना है कि पहला पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, उस प्रकार से एक एपी लिखना है 5 पदों तक, जिसमें ए 5 है और डी 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म पता नहीं है, उसका अंतर पता नहीं है, तो हम लोग एपी को आगे नहीं बढ़ा सकते। जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हम लोग A1 कहते हैं या ए भी कहते हैं। तो ये कितना दिया हुआ हमारे पास, 5 दिया हुआ है। और जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, डी कितना दिया हुआ है, 3। तो अभी हम लोग एपी को आराम से लिख सकते हैं, यानी A1 बराबर क्या होता है, पहला टर्म को A1 कहते हैं, तो ये तो 5 है। दूसरा टर्म 5 पदों तक लिखना है, तो हमारा जो एपी बनेगा पहला टर्म उसका हो गया 5। अब आते हैं सेकेंड टर्म में क्या आता है। तो A2 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस डी क्यों, क्योंकि जो डी है वो कॉमन डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस होना चाहिए बता रहा। तो पहला टर्म 5 है तो उसमें डी को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ए हो गया 5 प्लस डी हो गया 3, कितना आ जाएगा 8। तो जो सेकेंड टर्म है वो 8 आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, A3 बराबर A1 प्लस 2D। 3 के लिए 2 बार हम लोग डी को जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, A1 कितना है 5 प्लस 2D, 2 इंटू 3, तो ये हो गया 5 प्लस 2 3 6, ये हो गया 11। तो इसी प्रकार से थर्ड टर्म हमारा आ जाएगा 11। इसी प्रकार से फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं, इससे 3 ज्यादा यानी 14 आएगा। फिर फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं, तो इसका आ जाएगा 17, यानी 5 8 11 14 17। ठीक है, 5 8 11 14 एंड 17। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का हम लोग अगर फर्स्ट टर्म और डी यानी कॉमन डिफरेंस हम लोगों को मिल जाता है, तो उस एपी को पूरा का पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन से हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो अलग है, तो ये शायद समझ में आ गया होगा। तो इसी क्वेश्चन से हम आगे चलते हैं कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म हमारा क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन और जोड़ दिया कि फाइंड इट्स 20th टर्म। यानी ये जो एपी बनेगा इसमें केवल 5 टर्म तक निकालने बोला था पहले, लेकिन अगर इसका हम डायरेक्ट 20 टर्म निकालें, 20 नंबर वाला टर्म, तो क्या आएगा,
तो इसी फॉर्मूला से बनेगा जो फॉर्मूला पहले हम लोग पढ़े थे और हम बताए थे कि टर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला से बनेंगे। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसमें। तो जो जो दिया हुआ है, जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ए कितना है 5, डी कितना है 3, एन कितना है 20। ठीक है, एन क्या होता है, ये हो गया एन, नंबर ऑफ टर्म को कहा जाता है एन। तो यहाँ कितना नंबर वाला टर्म हम लोग को चाहिए 20, तो एन क्या हो जाएगा 20। अब हम लोग को निकालना क्या है, ए एन बराबर ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ए एन यानी ए 20 नंबर वाला में क्या आएगा ये हम लोग को निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस फॉर्मूला के मुताबिक सभी को अपने अपने जगह पर ला करके बिठा देते हैं। ए की जगह पर क्या है, ठीक है सॉरी, यहां से हम लोग देखते हैं ये ए एन यानी ए 20 निकालना है। ए की जगह पर क्या है 5 प्लस एन की जगह पर क्या है 20 माइनस 1, डी की जगह पर क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये निकल जाएगा 5 प्लस 19 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 57, तो 5 प्लस 57 कितना आ जाता है 62। तो जो 20 नंबर वाला टर्म आएगा ए एन या ए 20 जो आएगा वो आएगा 62। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड। लेट माना कि ए बराबर है 3, डी बराबर है 2, तो फाइंड 98th टर्म। यानी ए बराबर 3 है, डी बराबर 2 है, तो इससे जो एपी बनेगा वो कैसा बनेगा, ए यानी 3, डी 2, यानी जो डिफरेंस है वो दो का डिफरेंस है। तो 3 कैसे, 2 का डिफरेंस में क्या आ जाएगा 5, फिर 2 बढ़ेगा 7, फिर 2 बढ़ेगा 9, फिर 11, फिर 13, इस तरह से ये एपी बनेगा। तो इसमें से हम लोग को एपी को नहीं लिखना है, तो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस तरह से चलेगा। तो कितना निकालना है 98 नंबर वाला टर्म, 98 नंबर वाला टर्म में कितना आएगा। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं उसी के आधार पर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी फॉर्मूला से बनेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसमें ए एन बराबर, ए कितना है हमारा 3 प्लस एन कितना हो जा रहा है, यानी जो नंबर ऑफ टर्म निकालना है उसी को एन कहते हैं। तो यहाँ एन दिया हुआ ना 98, एन बराबर कितना है यहाँ पर 98 है। एन मिल गया हम लोगों को कि 98 नंबर वाला टर्म निकालना है। तो एन के जगह पर क्या लिखा है हम लोग 98 माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3 प्लस 98 माइनस 1, ये आ गया 97, ब्रैकेट हटा देंगे इंटू लग जाएगा, ये आ गया 2। तो ये हो गया 3 प्लस 97 को 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो निकलेगा 196, ठीक है सॉरी 194 निकलेगा। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 197। तो ये हम लोग को मिल गया कि इसी एपी को अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो कितना हम लोग का एपी आया था, क्या क्या आया था 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से ये बढ़ते हुए जाएगा और 98 नंबर में आ जाएगा 197। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ए एन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है, इस फॉर्मूला से रिलेटेड कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग एस एन कैसे यहां से फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे या निकालेंगे कैसे। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n बाय 2 a प्लस एल, ठीक है ये फॉर्मूला होता है। अब एक प्रॉब्लम आ गया यहाँ से, एल कहाँ है भाई, इसको तो निकालना पड़ेगा। ये भी फॉर्मूला होता है इसका, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 डी, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला सेम टू सेम, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के बदले इसका भी यूज कर सकते हैं। अब दोनों फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले जो पहला फॉर्मूला है उसी को हम लोग देखते हैं। एस एन का दोनों फॉर्मूला आता है और ये दोनों सेम, बस थोड़ा सा एक चीज का डिफरेंस है, इसी को देखते हैं पहले हम लोग। एस एन
Sn हम लोग को निकालना है, n कितना है 16 है बट्टा 2, 16/2 हो गया। a कितना है 5 हो गया, प्लस l। l किसको कहते हैं भाई, l तो होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यहाँ कितना है an यानी 50। हम लोग को 16 पदों का योग याद करना है ना, Sn यानी S16, 16 जो पद हैं उसी 16 पदों का जोड़ निकालना है। तो 16 पदों का जब जोड़ेंगे तो लास्ट वाला पद 16वां पद ही आएगा ना, तो लास्ट वाला पद क्या है 50 है, तो l की जगह पर हम लोग 50 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं तक हम लोग को जोड़ना है, 16 नंबर वाला पद वही है और हम लोग को 16 नंबर तक ही जोड़ना है। अब आगे देखते हैं क्या है 16/2, ये कितना आ जाएगा इंटू 55, ये 2 8 जगह गया। अब इसको अगर हम लोग करते हैं 55 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया 5 × 40, 5 × 40 44, ठीक है, यानी 440, ये निकल गया 440 हमारा आंसर एसएन वाला। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला था यहाँ पे कि Sn बराबर n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस 2a प्लस होता है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी वही फॉर्मूला है, इसमें जो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है वो हम लोग को लगा दिया गया है। अगर कभी हम लोग को लास्ट टर्म पता नहीं रहता है तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो लास्ट टर्म पता नहीं रहेगा तो इस फॉर्मूला से यूज करके क्वेश्चन आगे कैसे बनाएंगे उसके बारे में वीडियो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।